दोस्तों ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज गणेश चतुर्थी है। पटना में गजानन गणपति बप्पा मोरया पधार गए हैं और मैं अभी महाराष्ट्र मंडल में हूँ, जहाँ गणेश उत्सव को लेकर जो तैयारियाँ चल रही थी उसे भी मैंने दिखाया था। और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा महाराष्ट्र से कि मुंबई से यहाँ पधारे हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गणपति बप्पा मोरया का, आपको दर्शन कराते हैं। तो साथियों, गणपति बप्पा मोरया के परिसर में मैं पहुंच गया हूं और इधर ही देखिए मेरे ठीक पीछे गणपति बप्पा मोरया पधारे हुए हैं। मुंबई से इनकी मूर्ति प्रतिमा बनाकर लाई गई है। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूं वहां पर प्रतिमा के पास और आपको दर्शन कराता हूं गणपति बप्पा मोरया का। तो आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है, जो कि 24 सितंबर तक चलेगा और 25 सितंबर को विसर्जन का कार्यक्रम है। तो देखिए इस तरफ सुबह 10 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं। करीब 12 बजे आरती हुई तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। वहीं महाराष्ट्र मंडल समिति के लोग भक्तों के स्वागत में लगे हुए हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ आकर गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रहे हैं। भक्तिमय पूरा माहौल है। इस बार का कार्यक्रम काफी शानदार है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी भक्ति में यहाँ आकर डूबेंगे। तो देखिए इस बार भगवान गजानन की प्रतिमा को मुंबई से लाई गई है और पिछले 28 सालों से महाराष्ट्र मंडल की ओर से यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। और इस बार सबसे खास है भगवान गणेश का मुकुट। जी हाँ, करीब 30 लाख रुपए का सोने का यह मुकुट है, जिसके ऊपर हीरे जड़ित हैं। और यहाँ इस बार जो भगवान गणेश की आरती होगी उसके लिए महाराष्ट्र से 50 लोगों की टीम बनाई गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भगवान गणेश का प्रिय मोदक दिया जा रहा है। और करीब 25 सितंबर को यहाँ भगवान गणेश का गजानन का यहाँ से विसर्जन समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल की भी आने की उम्मीद है। इस बार इस भव्य पंडाल को 11 तरह के फूलों से सजाया गया है और इन फूलों को मंगाने के लिए कोलकाता और बेंगलुरु शहरों को चुना गया है। सबसे खास बात यह है कि पंडाल में चंद्रयान 3 की भी झलक दिख रही है और वैज्ञानिकों को एक तरह से महाराष्ट्र मंडल समिति के लोगों ने उनकी मेहनत को इस पंडाल में दिखाया है कि किस तरह चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराया गया। भगवान गजानन के ठीक पीछे आप देख रहे हैं, आपको चंद्रयान 3 की एक झलक दिख रही है। तो खासकर इस पंडाल में इस बार चंद्रयान 3 को दिखाया गया है और इसके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद शानदार काम किया है। वहीं श्रद्धालुओं को यहाँ आने पर महाराष्ट्र मंडल समिति के लोग प्रसाद वितरित भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है, जो कि ट्रैवलिंग लवर ने पहले भी बताया था, करीब 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और इसके पंडाल निर्माण को लेकर भी ट्रैवलिंग लवर ने पहले ही एक वीडियो बनाकर आप सभी को दिखाया गया था। और सबसे खास बात इस बार यह भी है कि महाराष्ट्र मंडल ने गणपति पूजा के लिए जो पंडितों की टीम बुलाई है वो महाराष्ट्र से बुलाई गई है और वे यहाँ मुंबई के लाल बाग वाले गणपति की पूजा करेंगे। और यहाँ के लोगों को वही महसूस होगा कि वे मुंबई में नहीं रहकर भी भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। देखिए
लोग यहाँ आकर भगवान गणेश की पूजा में जुटे हुए हैं और धीरे धीरे लोगों के आने की संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ रही है और पंडाल के ऊपरी हिस्से को भी बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। तो दोस्तों, आप अगर पटना में हैं तो एक बार गणपति का दर्शन के लिए यहाँ जरूर आएं, क्योंकि यहाँ भगवान गजानंद के दर्शन कर यहाँ उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो देखिए, बच्चे भी गजानंद के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गणेश जी तो बच्चों के खासे प्रिय होते हैं। और यहाँ गणेश प्रतिमा के ठीक सामने एक छोटी सी प्रतिमा भी भगवान गणेश की रखी गई है, जहाँ श्रद्धालु आकर उनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान गणेश की जो बड़ी प्रतिमा है वह करीब 7 फीट की है और वहाँ तक सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। और देखिए, इस तरह कुछ लोग वहाँ पर जाकर भगवान गणेश जहाँ विराज रहे हैं वहाँ उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सिक्योरिटी बलों की भी तैनाती की गई है। वे भी यहाँ आकर अंदर पंडाल के भगवान गणेश का दर्शन कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप पटना में हैं या पटना से बाहर भी हैं और इस बार गणेश उत्सव की धूम में शामिल होना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र मंडल समिति की ओर से आयोजित यहाँ इस पंडाल में जरूर आएं और गणेश उत्सव के हिस्से में आप भी अपना योगदान दें। तो देखिए, लोग एक एक कर आ रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। और यह जो जगह है वह पिछले 28 सालों से गणेश उत्सव के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र से जुड़े लोग हर साल आयोजन करते हैं गणेश उत्सव का और करीब 7 दिन तक यह आयोजन चलता है। और इस बार यहाँ के विसर्जन को देखना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि विसर्जन के दौरान ढोल नगारों की थाप पर जो मधुर ध्वनि निकलेगी और गणपति बप्पा मोरया के जो नारे लगेंगे वो अद्भुत होगा। तो 25 सितंबर को भगवान गणपति को हम लोग विदा करेंगे, तो उस मौके पर आप यहाँ जरूर आएं। तो गणेश भगवान के दर्शन के लिए शानदार आयोजन किया गया है महाराष्ट्र मंडल की ओर से। और ट्रैवलिंग लवर भी आप सभी से यह अपील करता है कि आप यहाँ आएं, गजानन का आशीर्वाद लें और गणेश उत्सव में शामिल हों। इस तरह के आयोजन से बिहार में रहने वाले लोग भी भगवान गणेश की आराधना के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनकी पूजा के लिए धीरे धीरे बड़े बड़े पंडालों का भी आने वाले समय में निर्माण होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र मंडल समिति के जो लोग हैं उनके सिर पर जो यह टोपी दिख रही है वह महाराष्ट्र का सूचक है और वहाँ के लोग गणेश उत्सव के मौके पर इस तरह की टोपी जरूर पहनते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे भगवान गजानन बच्चों के प्रिय गणपति बप्पा मोरया विराज रहे हैं। तो आप भी यहाँ जरूर आएं और गणपति का दर्शन करें, भगवान से आशीर्वाद लें और गणेश उत्सव में शामिल हों। तो साथियों, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आप सभी दर्शकों को दर्शन करा दिया गणपति बप्पा मोरया का। तो चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ। अगले 4 दिन तक कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा और जब भी आपको गणपति बप्पा का मोरया का आशीर्वाद लेना हो तो आप यहाँ
चले आइए। महाराष्ट्र मंडल की ओर से यहाँ पर गणपति जी का पूजा समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ आने के लिए आपको दरोगा राय पथ आना होगा और वहीं ठीक सामने दरोगा राय पथ में महाराष्ट्र मंडल की ओर से आयोजन हुआ है। तो चलिए अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ और आपको गणपति बप्पा मोरिया का आशीर्वाद आपको दिला दिया। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नई जगह से।